नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, ये लिब्रांडुओं का हम जितना मर्जी मुंह काला करते रहें, ये बेशर्म लोग हैं। ये पैसे लेकर किसी के सामने भी नंगे होकर नाचना शुरू कर देते हैं। अभी दिल्ली पुलिस ने 8,000 पेजेस की चार्जशीट फाइल करी है। प्रबीर, वही न्यूज़ क्लिक वाला, जिसके पहले भी खुलासे हुए थे कि इन्होंने चाइना से पैसे लेकर हमारे यहाँ पर गड़बड़ी करने की कोशिश करी है। कौन कौन सी गड़बड़ियाँ करी हैं, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ था। आज चौंकाने वाली चीज़ें चार्जशीट में दी गई हैं, जो ये 8,000 पेज की चार्जशीट है। सारी आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि अब आगे इसको पकड़ने के बाद इन लिब्रांडों के साथ और इनके इकोसिस्टम के साथ क्या होने वाला है या क्या होना चाहिए। क्या मोदी जी जो 3.0 है, तीसरे टर्म में, इनके खिलाफ कुछ करेंगे? इसका भी आपको खुलासा आज ही करने वाला हूं, क्योंकि इस चार्जशीट के थ्रू आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। अब हुआ क्या है, आपको मालूम है कि न्यूज़ क्लिक, इसके फाउंडर जो है था प्रबीर, इसे पकड़ लिया गया था लास्ट ईयर, जब पूरा एक मनी ट्रेल निकला था कि कैसे चाइना से पैसे निकले, अमेरिका गए किसी सिंघम के पास और वहां से निकलकर वो इसके पास पहुंचते हैं प्रबीर के खातों में, और वहां से ये एंटी इंडिया एजेंडास को अंजाम देता था अपने न्यूज़ क्लिक, जो इसका चैनल था, पेपर था, उसके थ्रू। और ये पैसे कहाँ कहाँ से ले रहा था? ये चाइना से पैसे ले रहा है, ये पाकिस्तान से भी पैसे ले रहा था, और ये एंटी इंडिया जो लोग हैं, फोर्सेस हैं, उनसे भी पैसे ले रहा था। और ये उनसे पैसे लेकर करता क्या था? ये करता था कोलैबोरेशन, यानी कि मीटिंग्स करता था। लश्कर-ए-तौयबा, वही LET पाकिस्तान वाली, उनके साथ इसके घनिष्ठ संबंध थे और उनके साथ मिलकर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज जो भारत में है उनको फंडिंग भी कर रहा था। यानी कि इतना बड़ा काम ये हमारे नाक के नीचे, यानी कि भारत में बैठकर ये सारे काम कर रहा था लश्कर-ए-तौयबा के लिए, फंडिंग कर रहा टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। और साथ साथ में डिस इंफॉर्मेशन, यहां पर कैसे गलत चीजों को प्रमोट किया जाए, पहले क्रिएट करते थे, उसको फिर कैंपेन बनाकर पूरे भारत में स्प्रेड किया जाता था मोदी जी के खिलाफ और इंडियन गवर्नमेंट का, ताकि दुनिया भर में नाम खराब हो। भारत में ही ये सांप बैठकर ये काम कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि कुछ टुकड़े इनके सामने फेंक दिए जाते थे। ये सिर्फ बात न्यूज़ क्लिक की नहीं है, सारे लिब्रांडों का यही हाल है। आप रवीश कुमार देख लीजिए, बरखा दत्त ले लीजिए, ये जो मुझे 3-4 नाम पता हैं लिब्रांडों के, क्योंकि मेरा इनके साथ कोई वास्ता, कोई लेन देन नहीं है, मेरी कोई बातचीत भी नहीं है। लेकिन जो 2-3 नाम बड़े ही कॉमन हैं भारत में, ये सभी का एक ही एजेंडा है, जिससे पैसे मिल जाते हैं ये उसी की भाषा उसके बाद बोलना शुरू कर देते हैं। अब चार्जशीट भी इतनी पुख्ता है कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये जो प्रबीर था ये क्या कुछ कर रहा था। एक तो मैंने बता दिया आपको, लश्कर-ए-तौयबा के साथ मिलकर भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज को कैसे बढ़ाना है, उनको कैसे सपोर्ट करना है, कैसे उनके पास पैसे पहुंचाने हैं, ताकि वो भारत में आग लगाने का जब भी उनका मन करे वो लगा सकते थे। और हमेशा ही किले के दरवाजे किले के अंदर से खुलते हैं दोस्तों, बाहर से नहीं खुलते। बाहर वाला तो वेट करता है कि अंदर से कोई कोई कमीना पैसे लेकर अंदर से गेट खोल दे, और भारत के अंदर ऐसे प्रबीर जैसे जो कमीने हैं वो गली गली में मिलते हैं, जो पैसे लेकर कुछ भी बात करनी शुरू कर देते हैं। अब तो यार मेरे कई दोस्त जो पहले मोदी मोदी करते थे, जैसे ही इलेक्शंस का टाइम आया है उन्होंने मोदी को गाली निकालनी शुरू कर दी और कांग्रेस की सपोर्ट करनी शुरू कर दी है। और मुझे भी बड़ी हैरानी होती है कि लोग इतनी जल्दी अपना रंग भी बदल लेते हैं। और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, कहाँ पर, पाकिस्तानी चैनल के ऊपर जाकर, जी मोदी हार रहा है, और पाकिस्तान में ऐसी वीडियोस को वायरल किया जाता है। ये हालत है, पॉपुलैरिटी लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक लोग चेंज कर लेते हैं अपनी चीज़ों को। अब ये जो आदमी है, इसको एक तो 91 करोड़ रुपीस तो ऑलरेडी इसको मिल चुके हैं, जिसका खुलासा इस चार्जशीट में किया गया है। और इसको लेने के लिए इस बंदे ने अपने जो कंपनी थी उसका नाम चेंज किया, ताकि पैसों को बड़े आसानी से दिखाकर ये इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं या हमने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, ये उसके लिए पैसा आ रहा है। पब्लिक लिमिटेड होगा तो क्या होगा कि सारी चीज़ों को खुलासा करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड में कुछ भी करना नहीं पड़ता। इसने ये सारा काम कर दिया। अब आपको लगेगा यार ये तो हो सकता है किसी ने फैब्रिकेट कर दिया हो,
दिल्ली पुलिस ने, जैसे ममता बनर्जी ने कहा था, हो सकता है सीबीआई वाले खुद ही बंदूकें लेकर आए और मेरे एक सीधे साधे बांग्लादेशी से जो आया था आदमी, उसको फंसाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं संदेश खली के केस में। लेकिन जो पुलिस है उसके पास टेस्टिमनी है। टेस्टिमनी का मतलब है बयान है 5 लोगों का, जिन्होंने प्रूव किया है कि ये पैसे कहां से आते थे, कैसे आते थे और कैसे हम भारत के खिलाफ काम करने के लिए ये पैसों को यूज करते थे। सिर्फ टेररिस्ट के साथ ही प्यार नहीं था, जो नक्सलवाद है उनके साथ भी मिलकर ये यहां पर उनको हथियार देने का काम, पैसे पहुंचाने का काम और यहां पर आग लगाने का, पुलिस वालों को मारने का और उसके बाद अगवा करने का, पैसे इकट्ठे करने का, ब्लैकमेल करने का, ये सारे काम भी न्यूज़ क्लिक वाले करवा रहे थे। यानी कि लिब्रांडुओं का पूरा इकोसिस्टम इसी काम में लगा है, कैसे मोदी जी को या गवर्नमेंट को तंग करके रखना है। दोस्तों, आप सोच के देखिए कि पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। चाइना जैसी कंट्री से, पाकिस्तान जैसी कंट्री से, और बोल क्या रहे हैं? बोल रहे हैं भारत के खिलाफ। यहीं तक बात नहीं है, इसके साथ साथ एक काम और भी किया कि जब ये कोई भी अपने आर्टिकल को छापते थे या टीवी या यूट्यूब के ऊपर कहीं भी वीडियोस आती थी, वहां पर भारत का जो मैप है उसे भी चेंज करके दिखाते थे ये लोग। उसमें कश्मीर का पार्ट और अरुणाचल का पार्ट, इसे हमेशा ही चाइना का पार्ट दिखाकर ये अपनी वीडियोस को बनाया करते थे। ये हालत है। रीज़न क्या था? क्योंकि न्यूज़ बुलेटिन इनके हाथ में था, पेपर्स इनके हाथ में थे, तो जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स ये प्रेजेंट करते थे, जो ये जिससे पैसे ले रहे हैं उसी की भाषा में ये मैप्स को बना बनाकर हमें दिखाते थे। मैंने इसके ऊपर 5-6 महीने पहले वीडियो बनाया था कि एक मैप चेंज करने से फ़र्क क्या पड़ता है। मैं उसका आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि हम बड़े हुए, हमने भारत का पूरा मैप देखकर हम बड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने अखंड भारत का मैप देखा हुआ है। वो उसी मैप को एक्सेप्ट करते थे कि ये था हमारा भारत का मैप, जो आज है ये तो कट गया, ये दोबारा से अखंड भारत हमने दोबारा बनाना है। यानी कि हमारी जो जनरेशन है वो अभी भी इस भारत का, जो नया भारत का हम मैप देखते हैं, उसी से अपने आप को रिलेट करते हैं कि हम इस धरती के वंशज हैं। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अखंड भारत के मैप को अपना समझते थे। दे यूज टू रिलेट देमसेल्व्स विद देम। जो आगे की हमारी जनरेशन है, जब वो ऐसे नए मैप्स देखेगी जिसमें अरुणाचल कटा हुआ है, कश्मीर कटा हुआ है, वो अपने आप को उसी के साथ रिलेट करना शुरू कर देंगे। कल को अगर कभी चाइना ने अटैक किया और गलती से भी ये जगह वो ले गए, तो नई जनरेशन बोलेंगी फर्क क्या पड़ता है, ये तो पहले ही चाइना का पार्ट था। अगर वो अपनी जगह वापस ले भी गए हैं तो हाउ डज इट मैटर? नाउ यू अंडरस्टैंड। ये गेम लंबी होती है, ये एक दिन की गेम नहीं है, ये 10, 20, 30 साल की गेम है, जब एक पूरी जनरेशन अपने आप को एडजस्ट कर लेती है नए मैप्स के साथ। इसलिए ये छेड़खानी आज आपको छोटी लगती है, फ्यूचर में ये बहुत बड़ी हो सकती है। प्लस इन्होंने एक काम और किया, चाइना के कहने पर, जैसे CAA है, NRC है, इनके अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स को पैसे भेजे और प्रोटेस्टर्स को पैसे भेजने के बाद ये बोला कि आग लगा दो और ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट मत होने देना। इसके लिए पैसे बाहर से आए और ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए इन लोगों ने, राइटर्स को, जो पेशेवर गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं, प्रोटेस्ट करने वाले हैं, सड़कें ब्लॉक करने वाले हैं, इन सब को पैसे पहुंचाने का काम न्यूज़ क्लिक की तरफ से, यानी कि लिब्रांडो की तरफ से किया जाता रहा है। ये सारा कुछ चार्जशीट में दे दिया गया। बेशक वो शाहीन बाग हो, वो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो, दिल्ली में आग लगानी हो, दिल्ली को ब्लॉक करना हो, कोई भी काम हो, ये सारे काम, इसकी फंडिंग न्यूज़ क्लिक को पहुंचाई जाती थी। वहां से ये सारे काम करते थे। कश्मीर के अंदर भी अनरेस्ट किया जाए, वहाँ पे आर्मी वालों को तंग किया जाए, गोलियां चलाई जाए, पत्थरबाजी किया जाए, ये सारे काम भी इस बंदे के थ्रू किए जाते थे। आपको लगता है कि ये न्यूज़ क्लिक वाला एक आदमी या एक कंपनी सिर्फ यही इन्वॉल्व है भारत में? क्या और कंपनियां नहीं हैं? क्या राजदीप जैसे जो चाटुकार हैं, क्या वो ये काम नहीं कर रहे? आपने देखा होगा, जब भी एंटी इंडिया फोर्सेस के कोई भी काम करती हैं तो ये उनके पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं। आपको याद है जब 26 जनवरी को ये सारे खालिस्तानी
वहां पर पहुंच गए थे, दिल्ली में पहुंच रहे थे अपने ट्रैक्टरों पे बैठकर। तो इसी राजदीप सरदेसाई ने झूठी खबर फैलाई थी कि पुलिस ने गोली चला दी है और एक फार्मर मार दिया गया है। उसके बाद वो सारी भीड़ भड़क गई और वो लाल किले पर चढ़ गए और राजदीप की तरफ से कोई माफी नहीं आई। और उसके बाद वो बेशर्मी से हंस रहा था, देखिए हमने भारत का झंडा उतार दिया। ये हालत है इन चाटोकारों की। क्या आपको लगता है कि उसने फ्री में ये रिपोर्ट निकाल दी? इसके पैसे मिलते हैं। वो ध्रुव राठी, जर्मनी वाला, जर्मन शेफर्ड, वो आदमी एक एक झूठी वीडियो बनाने के लाखों रुपए लेता है और उसकी वीडियोस को स्प्रेड करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। एक एक घंटे में एक एक 10-10 लाख, 20-20 लाख तो व्यूज मिलते हैं उसको। क्या आप सोच सकते हैं ये लोग पैसे लेकर हमारे ही देश के खिलाफ कभी भी कोई भी वीडियो बना सकते हैं? और आपको याद होगा, इवन कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई थी भारत ने, उसके खिलाफ भी यही प्रबीर जो है न्यूज़ क्लिक वाला, इसने सबसे पहले आर्टिकल्स लिखे थे, क्रिटिसाइज किया था इंडियन गवर्नमेंट को कि यार इन्होंने ये कोविड-19 बना ली, ये तो बड़ी गलत है, इससे तो इन्फेक्शन हो जाएगी लोगों को, ये नहीं बनानी चाहिए थी, हमें बाहर से इंपोर्ट करना चाहिए था। जो फाइजर जैसी कंपनियां हैं उन्होंने पैसे दिए इनको, उनको भी पता था ये चाटुकार हैं, पैसे लेके जो मर्जी लिखवा दीजिए इनसे। उनके कहने पर इन्होंने हमारी ही वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए थे। सो सकते हैं। और ये सारे खुलासे कौन कर रहा है? जो ये 5 विटनेस हैं। अमित चक्रवर्ती इसी का अपना मेन आदमी था, इसके साथ ही उसको पकड़ा गया था, शायद इसका सीईओ या कुछ था वो अमित चक्रवर्ती। वो अब अप्रूवर बन गया है और कोर्ट के अंदर उसने बोल दिया मैं सारा सच सच बताने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बरी कर दीजिए। और उसे बरी भी कर दिया गया है या पार्डन कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, लेकिन उसे अप्रूवर बनना पड़ेगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि अब होगा क्या। यहां तक तो आपको बात समझ आ गई कि अमित चक्रवर्ती ने सारे भंडे खोल दिए। हाँ, एचआर का हेड था न्यूज़ क्लिक का, मुझे अभी याद आ गया, वो एचआर का हेड था अमित चक्रवर्ती। अब होगा क्या? होगा ये कि ये सिर्फ झांकी है न्यूज़ क्लिक, ये बाकी के जो चाटुकार हैं सारे लिब्रांडो, एक एक करके इनके पर्देफाश होंगे। अब ये कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये हल्ला करेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच दबाया जा रहा है सारी मीडिया को, ये हल्ला करेंगे। लेकिन अब मोदी जी ऐसा विकराल रूप धारण करने वाले हैं, बहुत हो गया। इस इलेक्शंस में जो गंद डाला है लिब्रांडुओं ने, अब इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इनके गले के ऊपर अब जूतों के हार या इनकी फोटो के ऊपर परमानेंटली हार टांगने का वक्त आ गया है। आप और मैं इस मुहिम के ऊपर लगे हुए हैं और ये करके ही छोड़ेंगे। मोदी जी भी छोड़ने वाले नहीं हैं। मैंने तो कई बार, जो अज्ञात वीर हैं हमारे पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका में काम करके आ जाते हैं, पता ही नहीं लगता किसने क्या कर दिया, उनको मैंने बड़ी बार रिक्वेस्ट किया है। मुझे लगता है कि उनमें से कोई तो मेरी वीडियो देखेगा और इन सब के ऊपर हाथ डालने के ऊपर लिए हमें प्रोत्साहन देगा, हमें सपोर्ट करेगा और हम भी फ्रेश फूल और जूतों का हार हम जरूर टांगेंगे इन लिब्रांडो के फोटोज के ऊपर। प्लीज, ये जितने भी अज्ञात वीर हैं, आप जाके इतने महान महान काम करते हैं, भारत के लिब्रांडो के साथ भी आप वही काम कर दीजिए प्लीज हमारे लिए, जो आप पाकिस्तान में जाकर उग्रवादियों के साथ करते हैं, क्योंकि ये भी अर्बन नक्सल यानी कि उग्रवादियों से कम नहीं है। इस देश को लोगों दोस्तों अगर बचाना है, न्यूज़ क्लिक इज नथिंग। ये विकराल रूप भारत के हर आदमी को, हर लोगों को, मोदी जी को, गवर्नमेंट को, सबको, हमें सबको करना पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ? चाइना जैसी कंट्री में रहता हूँ मैं, और चाइना में लिब्रांडो की कोई जगह नहीं है। और अगर कोई लिब्रांडो यहाँ गलती से आ भी जाता है तो वापस आज तक कभी गया नहीं है। वो कहाँ गया आज तक ये समझ नहीं आता है। जब तक हम, और क्या दुनिया में कोई भी चाइना के खिलाफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कोई बोलता है? हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि उनके घर में जाकर अज्ञात वीर चाइना के पास भी हैं और वो आदमी कहाँ गया, अपनी कंट्री में अपने घर में बैठा हुआ, ये समझ नहीं आएगी, इसलिए कोई बोलता नहीं है। जिस दिन भारत भी ये काम करना शुरू कर देगा ये लिब्रांडो के खिलाफ, यहाँ पर जो गंद डाला हुआ है इन्होंने पैसे ले लेकर, ये उसी दिन बंद हो जाएगा। अब बारी हमारी है। इन्होंने अपनी चमड़ियाँ बहुत चला ली, ये पिछले इतने सालों से करते आ रहे हैं। अब हम इनके ऊपर वही हाथ डालने वाला काम अब हम शुरू करेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों
इनका पर्दाफाश आज करना बड़ा ज़रूरी था, लेटेस्ट न्यूज़ थी, मैंने डिस्कस कर लिया। अभी इन्होंने चाइना अमेरिका से पैसे लिए हैं, लेकिन अब सबसे बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान तक जैसी कंट्रीज है, जो इतनी घटिया कंट्री है, वहां से पैसे लेकर भी ये टेररिस्ट को और माओवादियों को ये सपोर्ट करते हैं। ये है इनकी असलियत लिब्रांडो की। और ये इनकी आवाज़ इतनी बुलंद होती है कि पूरे देश में अपनी चीज़ों को वायरल करते हैं। हमारी वीडियो तो वायरल होने ही नहीं देते, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम इनके हाथ में है। अब और नहीं चलने देंगे, ये मेरा भी प्रण है और प्रॉमिस आपको। इनका पर्दाफाश हम हर रोज़ करेंगे, बेशक ये हमारे पीछे क्यों ना पड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.